राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एकादशी की। जी हाँ, देव उठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी भी कह सकते हैं, जिसे प्रबोधनी एकादशी कह सकते हैं। ये एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार नहीं, ये एकादशी बहुत 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 सर्वश्रेष्ठ है। और ख़ासकर जो सनातन धर्मी है, जो अपने एकादशी के व्रतों का पालन करते हैं, वो इस एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं छोड़ते। इनफ ऐसा भी देखा जाता है कि जो कोई एकादशी का व्रत नहीं रखता ना, वो इस देवउठनी एकादशी का व्रत अवश्य रखता है, क्योंकि इस देवउठनी एकादशी से ही सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसी देवउठनी एकादशी वाले दिन श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से सोकर उठते हैं, और इसी दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। अब अगर आप भी देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं तो नॉर्मल सी जैसी आप पूजा करते हैं, नॉर्मल क्यों, थोड़ा सा विशेष कीजिएगा, क्योंकि इस एकादशी में क्योंकि 4 माह से भगवान श्री हरि विष्णु सोए हुए थे, तो उनकी हम वैसी पूजा करते थे। लेकिन अब श्री हरि भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे हैं, तो उन्हें स्पेशल फील करवाएंगे ना, ताकि भगवान विष्णु की कृपा हम पे रहे। जब भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी तो माता लक्ष्मी स्वतः बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। तो इसीलिए सबसे पहले, और इनफ देखिए, मैं सबसे बड़ी एक बात कहना चाहूँगी कि मैं वही बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद करना प्रेफर करती हूँ। और वैसे भी कार्तिक माह अपने आप में बहुत ही महान माह है, और इस माह में ऐसे भी देखिए कितने ही पर्व आते हैं। सबसे बड़ा पर्व हमारा छठ पर्व आता है, और इसके साथ ही जैसा कि घर में लहसुन प्याज तक सब कुछ बंद रहता है, तो इस माह में आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा, और ख़ासकर जब देवउठनी एकादशी वाले दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से सो के उठ रहे हैं, तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए। उसके साथ ही आपको तुलसी विवाह करने का संकल्प ले लेना चाहिए। अब देखिए, करने वाले लोग तो बहुत बहुत बड़े तरीके से करते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया तो अब आपको ज़रूर शुरू करना चाहिए। और जब तुलसी विवाह करवाया जाता है, तो तुलसी विवाह के बाद देखिए, जब विवाह बेटी तुलसी मैया को एक कुंवारी कार्तिक माह में जो तुलसी मैया की पूजा की जाती है, वो अर्धकुंवारी रूप में किया जाता है, कुंवारी रूप में उनका पूजन किया जाता है। इसीलिए देवउठनी एकादशी वाले दिन फिर उनका विवाह रचाया जाता है शालिग्राम स्वरूप प्रभु के साथ। ठीक है, तो जब विवाह करवाया जाता है, तो विवाह करवाने के साथ आप देखिए, लोग जो गन्ने होते हैं उसकी वेदी तैयार करते हैं, शालिग्राम भगवान जी को दूल्हे राजा के समान तैयार करते हैं, और फिर उनका विवाह करवाया जाता है। विवाह में आप तुलसी माता के समक्ष 5 तरीके के अनाज रख सकते हैं, 5 तरीके के बर्तन रख सकते हैं, जैसे बेटी को शगुन दिया जाता है ना, उस तरीके से आप सारी तैयारियाँ कर सकते हैं। और इसके साथ ही तुलसी माता को उनके लिए वस्त्र दे सकते हैं, उनके लिए श्रृंगार का सामान दे सकते हैं। और इसके साथ ही आप क्योंकि विवाह के बाद बेटी को भेज दिया जाता है ना, तो उसी तरीके से आपको तुलसी जी को किसी मंदिर में स्थापित करके आना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्य आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं, और उसके बाद इसी दिन आपको नई तुलसी भी लेकर के आनी चाहिए, और उसी तुलसी की फिर आपको पूजा पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए। ये हो गया। इसके साथ ही अगर आपकी छोटी सी नहीं, अगर आपकी कन्या है जो विवाह योग्य हो गई है, ठीक है, लेकिन उसकी विवाह में बहुत अड़चनें आ रही है, तो उस कन्या की माता को खास कर देखिए, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। जिस कन्याओं के विवाह में अड़चनें आ रही है, उस कन्या की माता को देवउठनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन दीप दान करना चाहिए। कम से कम 11 या फिर 5 महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान करनी चाहिए, और माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि उसकी कन्या का विवाह जल्दी हो जाए। तो इस तरीके से ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं, और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, तुलसी चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, घर का वातावरण भक्तिमय बना सकते हैं, और आप अपनी एकादशी को बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही फलदायी रूप से मना सकते हैं, और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री हरिदास। हरि बोल।